श्रोताओं नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। मैं हूं मोहन कार्की और मेरे साथ में हैं आज डॉक्टर बनवारी लाल जी, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं टेरी में। सर हमारे बीच में हैं। सर का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम सर से जानना चाहेंगे कि सर जो ओएनजीसी का प्रोजेक्ट टेरी इम्प्लीमेंट करने जा रही है चंपावत और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के कुछ गाँव में, तो हम लोगों का पूरा इस प्रोजेक्ट को लेके क्या मंशा है, हम किस सोच के साथ इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कुमाऊं वाणी का धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मेरे को ये चांस दिया है तो मैं अपने विचार प्रकट करूं जी। तो अभी ओएनजीसी ने हमको एक प्रोजेक्ट दिया है जिसके अंदर हम यहाँ पे किसान भाइयों की आमदनी कैसे बढ़ाएं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि यहाँ पे स्पेशली इस कुमाऊं रीजन में पानी की बहुत ही बड़ी कमी है। यहाँ पे पानी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है आगे टाइम में जी। और खेती तो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होने वाली है क्योंकि यहाँ पे पहले बारिश होती थी, बर्फ स्पेशली जो ऊपर के भाग थे उसमें बर्फ पड़ती थी और उस बर्फ से वो धीरे धीरे पिघलती थी जिससे कि जमीन के अंदर नमी बनी रहती थी और उससे उसकी फसल आराम से हो जाती थी जी। अभी बर्फ पड़ना बहुत कम हो गया तो हमारे पास पानी का कोई स्रोत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कुमाऊं रीजन में यहाँ नदियां नहीं है, कोई पानी का और कोई सोर्स नहीं है। तो ये एक हम सभी के लिए एक बहुत ही गंभीर विचार है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा बिना पानी के। केवल खेती के लिए नहीं बल्कि पीने के पानी की भी यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग ये करने जा रहे हैं कि हम लोग कोशिश करें कि यहाँ पे बरसात के पानी को हम लोग कैसे स्टोर करें। बरसात के पानी को स्टोर करने के लिए कैसे हम लोग टैंक बनाएं, जहाँ पॉसिबल है वहाँ टैंक बनाएं और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाएं। ड्रिप इरिगेशन लगाने से पानी की जो खेती के लिए पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, वो बहुत ही कम हो जाती है। 100 में से 10 पैसा भी नहीं जरूरत पड़ती है। तो वो सिस्टम जब तक यहाँ पे नहीं अपनाएंगे तब तक यहाँ पे फार्मर की, किसान भाइयों की दशा नहीं सुधरने वाली। सर एक सवाल है, यहाँ पर जो इरिगेशन सिस्टम है, विशेषकर जिस क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर या तो गूल सिस्टम होता है, पानी को लाए फैला दिया खेत में, या तो ये तरीका होता है, या फिर पाइपलाइन से लाके उसमें फवारा लगा के इस तरीके से करते हैं। और आप ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहे हैं, तो लोगों का जो मानना है कि जब तक वो पानी को फैला के नहीं डालते और वो सफलता ड्रिप में नहीं मिलेगी। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि जो हम ड्रिप की बात कर रहे हैं उससे कैसे बेनिफिट हैं बजाय उसके, ये थोड़ा सा। तो ये जो पहले की जो हमारी एक धारणा है कि हम लोग इसको पूरे पानी को फैलाएं, वो यहाँ के लिए कुमाऊं रीजन के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो वहाँ के लिए है जहाँ पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, वहाँ पे वो पानी को फैला के रखते हैं, क्योंकि फैलाने से कम हमको कोशिश करनी पड़ती है। आपने पानी लाया छोड़ दिया, लेकिन वो वाला यहाँ के लिए नहीं है। वो वहाँ के लिए है जहाँ पानी बहुत ज्यादा है, जहाँ पे या तो कैनाल से सिंचाई होती है या पानी और बहुत ज्यादा अवेलेबल है, उनके लिए है। लेकिन यहाँ पे वो जो पानी छोड़ देते हैं या पाइप से फव्वारा लगाते हैं, फव्वारा लगाएंगे तो 30-40% पानी तो वैसे ही लॉस हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा। जो जमीन तक बहुत कम पेड़ पौधे उसको बहुत कम मात्रा में यूज कर पाएंगे। इसलिए फव्वारा वाला सिस्टम और ये जो पानी को फैलाने वाला दोनों ही यहाँ पे बिल्कुल भी काम के नहीं है। यहाँ पे हमको सफलता दिखानी है तो हमको ड्रिप भी लगाना पड़ेगा और पानी को स्टोर करना पड़ेगा। जो बरसात का पानी है उसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा। हमारी कोशिश रहे कि एक बूंद भी पानी को वेस्ट नहीं जाने दें, बरसात के पानी को। बरसात के पानी के अलावा कुमाऊं रीजन में पानी का और कोई सोर्स नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत एक तो वाटर कंजर्वेशन, यानी कि बरसाती पानी को कैसे इकट्ठा किया जाए और कैसे उसका सदुपयोग हम कर सकते हैं, एक तो ये कंपोनेंट इस प्रोजेक्ट में है। और दूसरा कंपोनेंट ये है कि हम लोग जो पहले ट्रेडिशनल हम खेती करते आ रहे थे, वो कर रहे थे, उसको भी छोड़ करके उसके साथ साथ हम दूसरे आजकल जो नई तकनीकें आ रही हैं वो चीज़ करें। जैसे हम यहाँ पे बहुत सारे फल वाले पेड़ लग रहे हैं, वो लगाएं, लेकिन फल भी कई बार जैसे देखते हैं बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, हम बेचें कहाँ उनको। एक किसान के पास इतना कमाई का साधन नहीं होता कि वो नीचे हल्द्वानी में या शहर में ले जाके बेचे, वो भी एक बहुत बड़ा समस्या है। तो क्या करे किसान, जब एक बार पैदा हो गई तो उसको बहुत ही कम दाम में बेचना पड़ता है, तो वो भी किसान को फायदा नहीं। तो हम इसमें बताने वाले हैं कि जो भी आपकी पैदावार हो रही है उसको वैल्यू एडिशन करो, उसको
किस तरह से हम और दूसरे प्रोडक्ट में बढ़ा दें जिसकी उनकी उम्र बढ़ जाए, खराब नहीं हो, और साथ में हम इसको कैसे शहर तक पहुंचाएं और वहां पे किसान भाइयों को अच्छे पैसे मिले, वो चीज भी हम इसके अंदर ट्रेनिंग देने वाले हैं। इसके साथ साथ क्योंकि कुमाऊं रीजन में हमने देखा कि यहाँ ज्यादातर महिला ही खेती का काम करते हैं, तो हम महिलाओं को भी कैसे ट्रेनिंग दें, खेती के साथ साथ कुछ और ट्रेनिंग भी दें हम महिलाओं को। जैसे हमने किया कि कई बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे हैं इस तरह के महिलाओं को कि वहाँ पे ये सुगंध वाले ग्रास और ये पौधे लगाते हैं और उससे ये परफ्यूम और इत्र वगैरह निकालते हैं। वो इतनी आमदनी उससे ज्यादा होती है और वो महिलाओं की एक बार ट्रेनिंग हो जाती है और उनको पैसा मिलना हो जाता है तो उनका खुद का एक इंटरेस्ट हो जाता है, एक महिला देख के दूसरी महिला करेगी, तो इस तरह से वो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है और वहाँ पे महिलाओं की आमदनी बढ़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट के तहत हम महिलाओं की वोकेशनल ट्रेनिंग भी करेंगे और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे ताकि वो घर में उत्पादित जो भी फल या सब्जियां हैं, ट्रेडिशनल जो भी क्रॉप वो करें, उसकी वैल्यू एडिट करके अच्छा दाम कमा लें। बिल्कुल। और ये दो कंपोनेंट इसमें मुख्य हैं। यस, तो आई थिंक मैं आगे दोबारा से मैं यही कहना चाहूँगा ये कुमाऊं वाणी वाले सब श्रोताओं को जी कि भाई यहाँ पे पानी का एक बहुत बड़ा समस्या होने वाली है और खेती तो होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बरसात होती भी है तो वो काम नहीं आता पानी बरसात 2 महीने 3 महीने हो गए पानी बह के चला जाएगा। अब कहाँ से खेती करोगे? पहले क्या बर्फ पड़ती थी, बर्फ पड़ने से जमीन में नमी बनी रहती थी, वो अब कम होती जा रही है। वो नहीं पड़ेगी तो हमको ये इस तरह के नई तकनीक उपयोग में सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल, तब ही ये यहाँ पे कुमाऊं रीजन में जो हमारे जो भी कृषि का जो साधन है वो लगातार रहेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाली। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है जहाँ पर टेरी काम कर रही है अभी, यहाँ पर लगभग अधिक लोग खेती किसानी से जुड़े हैं। तो एक तो हमारे ONGC के माध्यम से वित्तीय सहयोग से चलने वाले प्रोजेक्ट में ये कंपोनेंट तो हैं, लेकिन ये भी एक हमारी क्षमता में नहीं है कि हम हर गांव में काम कर सकें। तो हम रेडियो के माध्यम से जो भी जानकारी हमारे पास है हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। तो सर, बहुत सारे लोग सुनते हैं, तो आप यहाँ की खेती किसानी से जुड़े हुए लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहें? सभी किसान भाइयों के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि एक तो जो हम पुराने तरीके से खेती करते आ रहे हैं वो वाला साधन अभी हमारे लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि उसके लिए बहुत सारे रीजन हैं। एक तो जो पहले खेती हो रही थी बहुत कम लागत से खेती हो जाती थी, आजकल वो नहीं है। खेती के अंदर भी हमको पहले पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए जो पुराने हम तरीके से खेती करते आ रहे थे वो बिल्कुल भी आगे नहीं चलने वाली। अब यह है कि हम लोग कम से कम संसाधनों से हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पैदावार कैसे बढ़ाएं वो हमको सोचना है। हमारी जमीन की जो स्वास्थ्य है, जमीन का हेल्थ है, वो कैसे बना के रखें। जैसे हमारी हेल्थ सही है तभी हम लोग काम कर पाएंगे, जमीन की हेल्थ सही होगी तभी हम जमीन से कुछ पैदावार ले पाएंगे। तो वो भी हमको देखना है कि यहाँ पे कौन से न्यूट्रिएंट, कौन से तत्व की कमी है जमीन में, वो चीज जमीन में डालना है। ऐसा नहीं कि हम हर कोई सा केमिकल खाद डाल दें। जमीन में देखना है कि भाई यहाँ पे कौन से तत्व की कमी है, केवल वही तत्व डालें। कौन सी फसल के लिए कौन सा तत्व की जरूरत है वो ही डालें जिससे हमारी पैदावार बढ़े। तो ये चीजें आजकल जो वैज्ञानिक तरीके से खेती हो रही है वो चीजें हमको सभी किसान भाइयों को उपयोग में लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ये एक तरह से एक मॉडल की तरह लगा रहे हैं। तो वहाँ पे इनको वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, लेडीज को भी ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद ये सक्सेस होगा उसको हम बाकी एरिया में भी बिल्कुल उसको उपयोग में। कहने का मतलब है कि जो परंपरागत जो हेल्दी प्रैक्टिसेज हैं उनको बढ़ाया जाए और वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर खेती किसानी को आगे बढ़ाया जाए तो उससे मुनाफे के चांस बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कम समय में महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए कुमाऊं वाणी आपका आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।